दोस्तों सोचो ऑस्ट्रेलिया पर सिर्फ ब्रिटिश ही क्यों कब्जा कर पाए, जबकि यूरोप के दूसरे ताकतवर मुल्कों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के लिए जंग की। क्या आप जानते हैं कि डच ने 1606 में ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने एक खुश्क जमीन को देखकर इस पर कब्जा नहीं किया और उन्होंने उन इलाकों पर ध्यान दिया जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थी। और फिर 1770 पे ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक चंद साथियों के साथ इस सफर पे निकला और फिर ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पर बॉटनी वे पर आके रुका। वो और उसके साथी जब इधर आके रुके तो उसकी और उसके साथियों की यहाँ के लोकल लोगों से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और कैप्टन जेम्स कुक को अपनी जान बचाकर वापस भागना पड़ा। फिर 8 साल बाद कैप्टन आर्थर फिलिप्स 11 शिप में 300 लोगों के साथ इधर आया और उसने ऑस्ट्रेलिया की इस कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लिया। इस हिस्से को ब्रिटिश कंट्रोल पर लाने के बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड को कवर करने की कोशिश की, लेकिन रेगिस्तान के गर्म मौसम और प्यास की शिद्दत से इनके कई साथी मारे गए, जिस वजह से इन सब को वापस लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया असल में फेमस हुआ 1851 में, जब सिडनी से 200 किलोमीटर दूर बेथस नामी एक गांव में गोल्ड के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए। अगले 20 सालों में गोल्ड की 40% प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होती थी। यहाँ से सारे का सारा गोल्ड ब्रिटेन जाता और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस गोल्ड को यूज करके पाउंड का रेट मेंटेन रखते। जब ये गोल्ड डिस्कवर हुआ तब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी 4.5 लाख और 20 साल बाद 1871 में ये पॉपुलेशन 1.7 मिलियन तक पहुंच गई। 1871 से लेके 1900 तक ऑस्ट्रेलिया इन 6 कॉलोनियों पर डिवाइडेड था। इसके बाद 1901 में ये सारी कॉलोनी इकट्ठी हुई और कॉमनवेल्थ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में आया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरक्की का सफर शुरू हो गया, जिसके बाद एशिया और अफ्रीका से बहुत ज्यादा लोग आकर ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट होने लग गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग एक पूरी वीडियो चाहते हैं ब्रिटिश रूल की, जो उन्होंने बहुत सारे मुल्कों पर हुकूमत की थी, तो वो भी बहुत जल्द आपके लिए लाई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।